5 मिनट सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी या सूर डायनेस्टी। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सूर डायनेस्टी। मुगलों के शासनकाल के दौर में हुमायूं के समय एक ऐसा भी दौर आता है जब मुगल को पूरी तरह से सूर डायनेस्टी भारत के सत्ता से पूरी तरह उखाड़ फेंकता है। इस सूर डायनेस्टी की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता हसन खान जो कि सासाराम के जमींदार थे। फरीद खान की प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई, जिसे उस समय भारत का सिराज कहा जाता था। फरीद खान उस समय के दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी की। यही बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेरशाह की उपाधि दी थी। बहार खान लोहानी को मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। शेर खान बाबर के सेना में भी काम किया। बाबर की सेना की तरफ से लड़ते हुए 1528 ईस्वी में हुई चंदेरी के युद्ध के दौरान शेर खान ने कहा था कि अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सफलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद शेर खान बहार खान लोहानी के दरबार में आ गया और बहार खान लोहानी के पुत्र जलाल खान का संरक्षक बना। बहार खान लोहानी के मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और वो प्रधान शासक बन गया। शेर खान ने हजरत आलम की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनार के राजा की मृत्यु के पश्चात शेर खान उसकी विधवा बेगम से निकाह कर दक्षिण बिहार के साथ साथ अब चुनार के भी शासक बन गया। 1532 के देवरिया के युद्ध में हुमायूं के अगेंस्ट शेर खान ने मोहम्मद लोदी का सहयोग किया, परंतु इस युद्ध में मोहम्मद लोदी हार गया। युद्ध में मोहम्मद लोदी के सहयोग करने के कारण हुमायूं शेर खान को सबक सिखाने के वास्ते चुनार के किले को घेरा डाल देता है। इस घेराव के कारण शेर खान को एक संधि करनी पड़ती है और इस संधि के अनुसार शेर खान के बेटे कुतुब खान को हुमायूं के दरबार में सौंपना पड़ता है। सूरजगढ़ के युद्ध 1534 में हुआ, उसमें शेर खान ने बंगाल पर विजय प्राप्त किया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेरशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेर खान ने पुनः हुमायूं को पराजित किया, जिसके पश्चात हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल वंश की भारत की सत्ता से अंत हो गया एवं सूरवंश की नींव पड़ी, जो सूरवंश 1540 से 1555 तक चला। यह लोदी वंश के बाद दूसरा अफगान वंश बना। सूरवंश की स्थापना के बाद शेरशाह सूरी ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। 1541 से 1542 में हुए खक्खर की लड़ाई में उसने खक्खर जनजाति को पराजित किया एवं रोहतास फोर्ट का निर्माण किया। 1542 में मालवा के युद्ध में मल्लू खां को पराजित किया। रायसेन के युद्ध जो 1543 में हुआ में राजा पुनर्मल को छल से पराजित किया। 1544 में शेरशाह ने अपने जीवन के सबसे कठिन लड़ाई मारवाड़ के विरुद्ध लड़ा। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हारते हारते बचा। विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान साम्राज्य को खो बैठता। जयंता एवं कुंभा का संबंध मारवाड़ युद्ध से ही है। कालिंजर का युद्ध जो 1545 में हुआ शेरशाह सूरी का आखिरी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में तोप के गोले के किले से टकराकर वापस आकर गोले बारूद के गोदाम में लौटकर फटने के कारण शेर खां की मृत्यु हो जाती है। शेर खां के मरने के बाद शेरशाह को बिहार के सासाराम के एक मकबरे में दफनाया गया। जलाल खान जो शेर खां का बेटा था, जिसे इस्लाम खां कहते हैं, ने 1553 तक शासन किया। तत्पश्चात सूरी वंश बिखर गया। अब इसकी शासन एवं प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। शेरशाह का प्रशासन व्यवस्था सेंट्रलाइज था, जिसमें विभिन्न विभाग थे। पहला दीवान वजारत, लगान एवं राजस्व संबंधित कार्य के लिए। दूसरा दीवान आरिज, सैन्य संगठन के लिए। तीसरा दीवान रसालत, विदेश मामलों के लिए। चौथा दीवान इंसाफ, पत्र व्यवहार एवं सुल्तान के आदेशों को लिखने के लिए। ये चारों शेरशाह सूरी के प्रमुख विभाग थे। पांचवा दीवान वरीद, गुप्तचर विभाग। छठा दीवान काजा, जिसे न्यायाधीश भी कहा जाता है। शासन को विभिन्न चरणों में बांटा गया था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। बहुत सारे गांव मिलकर परगना का निर्माण करता था एवं बहुत सारे परगना से मिलकर सरकार बनता था, जिसे आजकल का जिला कह सकते हैं। सिकदार सिकदार एक सैन्य अधिकारी एवं मुंसिफ मुंसिफा न्याय अधिकारी सरकार में नियुक्त होते थे एवं बहुत सारे सरकार से मिलकर प्रांत या सूबा या इक्टा का निर्माण होता था और इन सबों से मिलकर साम्राज्य बनता था। अर्थव्यवस्था में किसान को रैयत भी कहा जाता था। कृषि टैक्स के रूप में जब्ती प्रणाली शुरू हुआ। पट्टा एवं कबूलियत शेरशाह सूरी की ही देन है। भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग होता था। शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, जिसे असरफी कहते थे, तो चांदी के सिक्के को रुपया एवं तांबा के सिक्के को दाम कहा जाता था।
टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह की ही दरबार में थे। दिल्ली का पुराना किला, जिसे किला ए कुंभा कहते हैं, का निर्माण करवाया। इसने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रखा एवं प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण कराया, जिसे आजकल NH2 कहते हैं, एवं उसके किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इस तरह से शेरशाह को एक अच्छा शासक कहते हैं एवं इन्हें शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरगामी भी कहते हैं। अगर ये वीडियो सीरीज आप लोग को यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।